Hi, this is Rashid Malik, and today my topic is IQ नंबर सीरीज़। और IQ नंबर सीरीज़ में मैं पहले 4 लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा आज का 5वां क्लास है और इसके अंदर हम सीखेंगे कि IQ की जो सीरीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी लंबी सीरीज़ होती हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और उसके अंदर जो है क्या ट्रिक्स हैं और किस तरह उसको सॉल्व किया जाता है। तो आइए नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें आप, इतनी लंबी एक सीरीज़ देखें आपके सामने लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि आप इसको डबल या ट्रिपल सीरीज़ में जो है ना स्प्लिट कर सकते हैं। अब ये काफ़ी लंबी सीरीज़ है, तो इसको मैं 3 जो है ना सीरीज़ में स्प्लिट करता हूँ। फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये 10 जो है ना, ये सीरीज़ S1 का शुरू हो रहा है। लेट्स सपोज़ ये S1 शो कर रहा है कि सीरीज़ 1 है, इसका एक नंबर जो है 10 है, उसका अगला टर्म जो है वो ये वाला होना चाहिए 11। ठीक है। अब जैसे ये वाली सीरीज़ है, ये S2 यानी कि सीरीज़ 2 है, इसका अगला नंबर जो है वो 17 होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह ये जो 20 है, यानी कि ये सीरीज़ थर्ड है। अब ये जो पहले 3 नंबर हैं 10, 15 एंड 20, इट मीन्स कि ये 3 सीरीज़ हैं और तीनों सीरीज़ का ये पहला पहला नंबर है। लेट सपोज़ यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये 10 है, तो इसका जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 11। इसका जो थर्ड नंबर होना चाहिए, ये जहाँ पे देखें कि 2 नंबर को स्किप करके आपने थर्ड नंबर को पिक करना है, 12। फिर इसी तरह ये 2 नंबर को छोड़ के अगला नंबर होना चाहिए 13। उसके बाद अगला नंबर होना चाहिए 14। यानी कि यहाँ पे जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं वो फर्स्ट वाली सीरीज़ में नहीं है। यानी इसका अगर अगला नंबर होता 14 का, तो वो यहाँ पे आता, यानी थर्ड नंबर पे जो फिल इन दी ब्लैंक्स होता वो होता। ठीक है। तो यहाँ पे 15 आता, लेकिन यहाँ पे थर्ड फिल इन दी ब्लैंक्स है ही नहीं। फिल इन दी ब्लैंक्स जो 2 हैं, इनमें से जो फर्स्ट सीरीज़ चल रही है उसका नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। तो चलें सेकंड सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। मतलब इसी सीरीज़ के अंदर जो है सेकंड सीरीज़ भी चल रही है। ये देखें 15 है, इसका अगला नंबर जो है वो 17 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 की एडिशन हो रही है और उसके बाद इसका जो अगला नंबर हो रहा है वो 19 है। अच्छा, 19, इसका मतलब ये है कि 2 की एडिशन हुई है। उसके बाद इसका अगला नंबर जाके ये देखें आप 21 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फिर 2 आगे बढ़ रहा है। अब जो अगला नंबर होना चाहिए, यानी कि वो इस फिल इन दी ब्लैंक्स में होना चाहिए फर्स्ट में, और 2 की एडिशन यानी 21 है लास्ट में, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका 23। अच्छा, अब जो थर्ड सीरीज़ है उसको भी देख चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 20, इसका अगला नंबर है 23, यानी कि 3 की एडिशन हुई है। उसके बाद जो है फिर ये 26 हो गया, यानी कि फिर 3 की एडिशन हुई है पिछले नंबर में। 23 के अंदर 3 ऐड हुआ तो 26 हो गया। अगला नंबर जो है वो हो रहा है 29, यानी 3 की एडिशन हुई है। ये देखें 3 की एडिशन होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगला जो नंबर आना चाहिए इस ब्लैंक में सेकंड में, वो होना चाहिए इसके अंदर 3 का एडिशन, यानी कि लास्ट नंबर है 29, तो उसके अंदर आप 3 ऐड अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 32। यानी कि जो नेक्स्ट हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स होगा उसके अंदर हमारा 32 आना चाहिए, यानी 23 कामा 32। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 कामा 32 जो है वो सी ऑप्शन में मौजूद है। तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। एक बात याद रखें, जब भी हमारे पास इस तरह की लंबी बड़ी सीरीज़ आती हैं तो उसको हम स्प्लिट करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको डबल सीरीज़ वाले केस में या ट्रिपल सीरीज़ वाले केस में सॉल्व करेंगे। ये जो सीरीज़ है उसको देख के हमने आइडिया लगाना है कि ये डबल है या ट्रिपल है। तो आज के जो मेरा क्लास है या लेक्चर है, इसके अंदर मैं डबल सीरीज़ एंड ट्रिपल सीरीज़ बोथ जो है वो सॉल्व करूँगा। फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ट्रिपल केस का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसमें कौन से जो है वो केस है आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 है, 11 12 13 12 13 14 एंड 14 15 एंड फिर 14। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये काफ़ी लंबी सीरीज़ है और आप इसको देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि ये डबल है या ट्रिपल है। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 है, इसका अगला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 11 है, इसका अगला नंबर जो है 2 को स्किप करके देखते जाएंगे ना, 12 है। उसके बाद ये 13 है, उसके बाद ये जो है इसका अगला नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 14। यानी कि इसके नंबर पूरे हैं, जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं वो इसके
नहीं है। अगर इसी सीरीज़ का नंबर अगला होता तो वो यहाँ पर होता, और वो नंबर कौन सा होता 15। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस ब्लैंक का पूछा ही नहीं हमसे। जिस ब्लैंक का पूछा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 11, तो इसका अगला नंबर जहाँ आप देख सकते हैं कि 12 है, उसके बाद इसका अगला नंबर 13 है, उसके बाद इसका अगला नंबर 14 है। यानी कि जो नेक्स्ट ब्लैंक होना चाहिए वो ये वाला, और इसके अंदर होना चाहिए 15। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला ब्लैंक जो है उसके अंदर क्या आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है। यानी कि जो नेक्स्ट इसका ब्लैंक होना चाहिए ये, और इसके अंदर आपका क्या आना चाहिए 16, यानी 1 की एडिशन होती जा रही है अगले नंबर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 का हमारे पास 16 आया, और 15 और 16 जो है ऑप्शन ए में मौजूद है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी ट्रिपल केस वाली सीरीज़ का है। तो चलिए मूव फॉरवर्ड होते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। तो आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि ये कौन सी सीरीज़ से वाबस्ता है। सबसे पहले तो सीरीज़ को एक नज़र देखें, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे ये कौन सी सीरीज़ है। 1 2 3 2 4 6 3 6 9 4 8 12 डैश डैश। तो आपने यहाँ से देखने से और पढ़ने से, रीड करने से एक अंदाज़ा लगा लिया कि ये देखें ये फर्स्ट 1 लिखा हुआ है, इसका अगला नंबर ये रहा 2, इसका अगला नंबर जो है 3, इसका अगला नंबर जो है 4। यानी अगला ब्लैंक जो है वो ये आ रहा है, और इसके इसी का नंबर गायब है। यानी यहाँ पे जो है 5 आना चाहिए। देखें, जब 3 सीरीज़ होती हैं तो आपने बीच में 2 नंबर को छोड़ना होता है। अगर डबल सीरीज़ होती हैं तो बीच में आपने एक नंबर को स्किप करना होता है। ये फ़र्क होता है डबल सीरीज़ में एंड ट्रिपल सीरीज़ में। तो जो ये ट्रिपल सीरीज़ है तो हर नंबर को जो है आपने 2 नंबर स्किप करने के बाद आपने जो है उस नंबर के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ सीरीज़ 1 जो है मैंने सॉल्व की। अब सीरीज़ 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो इसका अगला नंबर होना चाहिए 4, यानी 2 की एडिशन हुई, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर इसका हो रहा है 6, यानी 2 की एडिशन हुई प्रीवियस में। उसके बाद इसका नंबर आ रहा है 8, यानी 2 की एडिशन हुई प्रीवियस में। यानी इसका अगला नंबर जो है वो यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा इसका 8 में 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि पिछले आपने देखा कि 2 की एडिशन होती आ रही है। तो यहाँ भी आप 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। अच्छा, उसके बाद लेट सपोज़ यहाँ पे आप 5 10 जो है ना हमने सॉल्व कर लिया, या आपने बी ऑप्शन टिक कर लिया। लेट सपोज़ यहाँ पे थर्ड ब्लैंक भी होता और आपसे पूछा जाता कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरी एक सीरीज़ चल रही है, 3 है, 6 है, और उसके अलावा 9 है। यानी आपने देखा कि ये 3 की एडिशन होती जा रही है। 9 के बाद फिर आ गया 12, यानी आपने देखा कि यहाँ पे 3 ऐड होता जा रहा है प्रीवियस नंबर में। तो यानी इसका अगला जो ब्लैंक आना चाहिए वो ये आना चाहिए, और 3 की एडिशन, यानी कि अगले नंबर में हमारे पास 15 होना चाहिए। बहरहाल ये केस ऐसा है नहीं, ये मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास थर्ड ब्लैंक होता तो फिर उसको हम कैसे फिल करते, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम मूव फॉरवर्ड होते हैं और नेक्स्ट पे देखते हैं कि कौन सा केस है हमारे पास। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को एक नज़र रीड करेंगे, उसके बाद आपको देखने से अंदाज़ा होगा कि ये डबल है या ट्रिपल सीरीज़ वाला केस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 13 11 14 12 15 एंड 13, यानी यहाँ पे डबल केस है। मुझे देखते ही एक नज़र मैंने पिक कर लिया। अच्छा, ये सारा कुछ जो है ना, काफ़ी स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि आप सर शॉर्टकट बताएं कि कैसे पता चले। देखें, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो टेक्निक्स है आपको या लॉजिक्स वगैरह है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा होगा। देखिए, मेरी प्रैक्टिस है तो मैं सीरीज़ को देखते ही पहचान जाता हूँ ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, आया डबल केस है या ट्रिपल केस है। कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, मैं इंशाल्लाह उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इनके ऊपर जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपका दिमाग जो है चलेगा। ये IQ वाले सवाल होते हैं, अगर आ जाएँ तो विदिन सेकेंड्स आ जाते हैं, नहीं आए तो फिर ये काफ़ी टाइम भी ले जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर इन्हिसार है कि आप कितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन चलें क्वेश्चन नंबर 4 को जो है सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे डबल केस है। अब डबल केस कैसे, मैंने एक नज़र देखते ही पिक कर लिया था कि ये 10 है, इसका अगला नंबर जो है ना एक नंबर स्किप करके देखें 11 हो रहा है, अगला नंबर 12 हो रहा है, अगला नंबर 13 हो रहा है। यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो इस वाली सीरीज़ का नहीं है। लेट सपोज़ यहाँ पे दूसरा
फिल इन द ब्लैंक्स होता तो इसका पहली सीरीज़ का अगला नंबर इधर आता 14, लेकिन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ये वाला नहीं है। तो चलें दूसरी सीरीज़ जो इसके साथ चल रही है वो ये है कि 13 आ रहा है और 13 के बाद 14 आ रहा है और उसके बाद 15 आ रहा है, यानी कि अगला जो ब्लैंक आना चाहिए वो 16 आना चाहिए। 1 1 ऐड होता जा रहा है प्रीवियस नंबर में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में 16 हमारे पास मौजूद है, तो हमने इसको जो है टिक कर लेना है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उसके अंदर जो है क्या ट्रिक है और किस तरह इसको सॉल्व किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं कि ये भी डबल सीरीज़ में मैंने एक नज़र देखते ही पहचान लिया। 5 13 7 15 9 17 एंड 11। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 है, ये 7 है, 9 है, 11 है, यानी 2 की एडिशन के साथ फर्स्ट सीरीज़ चल रही है। अब इसका जो अगला नंबर जो है ना वो यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि 13 होना चाहिए, क्योंकि 2 की एडिशन होती जा रही है, यानी 11 के अंदर आप 2 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। अब फर्स्ट ब्लैंक के अंदर क्या आना चाहिए, ये जो दूसरी सीरीज़ है इसको सॉल्व करेंगे। देखें ये आ गया 13, उसके बाद आ रहा है 15, उसके बाद आ रहा है 17। तो आप देखें दूसरी सीरीज़ चल रही है 2 की एडिशन के साथ, यानी जो हमारा नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आएगा वो 17 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 19। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि यहाँ पे देखें 19 और 13 जो है ना वो डी में मौजूद है, आपने डी में टिक कर लिया। लेकिन सी एक ऑप्शन है जिसके अंदर 19 और 13 तो है, लेकिन इसकी सीक्वेंस उलट है, 13 फर्स्ट में है, 19 सेकंड में है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपने ये भी याद रखना है कि 13 और 19 तो आ रहा है, लेकिन 13 बाद वाले ब्लैंक में है, 19 फर्स्ट वाले में है। तो ये सीक्वेंस आपने सीधी रखनी है। बाज़ जो हैं कैंडिडेट इतने जल्दबाज होते हैं कि उन्होंने 19 और 13 तो निकाल लिया आंसर, लेकिन उन्होंने पूरे ऑप्शन रीड ही नहीं किए। देखें डी में भी सेम ऑप्शन है, सी में भी सेम है, लेकिन सी में जो है 13 फर्स्ट पे, 19 सेकंड पे, डी में जो है 19 फर्स्ट पे एंड 13 सेकंड पे। तो आपने ऑप्शन सारे जो है ना एक नज़र देखने होते हैं, समझने होते हैं, उसके बाद आपने ब्लैंक्स के हिसाब से कि फर्स्ट में क्या आना है, सेकंड में क्या आना है, उस हिसाब से आपने जो है ऑप्शन पिक करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पर आ जाते हैं और इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 3 12 एंड 6 24 12 48। तो यहाँ पे भी मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया रीड करते ही कि यहाँ पे 2 सीरीज़ चल रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 से 3 है, 6 है, उसके बाद 12 है, यानी हर नंबर जो है प्रीवियस नंबर जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, 6 के बाद अगला नंबर जो 12 आ रहा है, यानी 6 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो जो है आपका 12 हो रहा है, यानी जो अगला नंबर है वो इसी सीरीज़ का है। यानी अब 12 को 2 से ज़रब करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 24 जो है आप देख सकते हैं कि कहाँ पे सी ऑप्शन में मौजूद है। लेट सपोज़ हमारे पास अगर दूसरा ब्लैंक होता, यहाँ पर है नहीं, लेकिन मैं सपोज़ करता हूँ कि दूसरा ब्लैंक अगर होता तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 है, अगला है 24, इट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद अगला हो रहा है 48, यानी कि 2 की मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है यहाँ पे भी। तो अगला इसका जो नंबर होना चाहिए, यानी 48 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा वो हो जाएगा 96। तो 24 का मान 96 हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक ब्लैंक मिला हुआ है तो हमने उस एक ब्लैंक को ही सॉल्व करना होता है। तो इस हिसाब से हमारा 24 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है इसको रीड कर रहे हैं पहले। तो 10 50 13 54 16 58 19 62। तो यहाँ पे एक नज़र देखते ही मैं पहचान गया हूँ कि ये भी डबल सीरीज़ वाला केस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 है और अगला 13 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 19 है। तो आप देखें कि ये कितनी 3 की एडिशन हो रही है प्रीवियस नंबर में। 10 के बाद आ गया 13, 3 ऐड हुआ, उसके बाद 16 3 ऐड हुआ, उसके बाद 19 3 ऐड हुआ, यानी इसका अगला नंबर जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, इस वाले नंबर में होना चाहिए, यानी यहाँ पे 22 आएगा फर्स्ट में। अच्छा, आप दूसरी सीरीज़ इसके साथ चल रही है, आप उसको देखेंगे कि ये 50 है पूरा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 54 आ रहा है, उसके बाद आपका 58 आ रहा है, उसके बाद 62 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एडिशन जो है वो कितने कितने की हो रही है। तो देखिए यहाँ पे 4 की एडिशन हो रही है। 50 के बाद 54 4 ऐड हुआ,
ठीक है। उसके बाद जो है 58 4 ऐड हुआ, उसके बाद 4 ऐड हुआ, यानी नेक्स्ट जो नंबर होना चाहिए हमारा इस ब्लैंक में वो भी 4 की एडिशन होना चाहिए। यानी नेक्स्ट नंबर 62 में 4 ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा। यानी हमारे पास कुल मिला के दोनों ब्लैंक जो हैं वो 22,66 हुए। तो यहाँ पे 22,66 जो है सी ऑप्शन में मौजूद है। तो इसको हमने डबल केस वाली सीरीज़ के हिसाब से सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट है आज की क्लास का हमारा। इसके अंदर भी हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये आया कौन सी सीरीज़ है। 10, 70, 11, 67, 13, 64, 16 एंड 61। तो इसको भी मैंने एक नज़र देख लिया, रीड आउट करते ही मैं पहचान गया हूँ कि ये कौन सी सीरीज़ है। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 है, 11 है, 13 है, 16 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 के बाद जो 11 आया इसके अंदर +1 हुआ है। उसके बाद जो है उसके बाद इसका अगला नंबर जो है 13 आया, यानी इसके अंदर +2 हुआ है। तो 13 के बाद 16 आया यानी +3 हुआ है। यानी इसका जो अगला नंबर आना चाहिए, मतलब प्रीवियस में 4 ऐड होना चाहिए। हमने यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, यानी नेक्स्ट इसका नंबर बनाने के लिए हमें 4 ऐड करना होगा। तो 16 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ब्लैंक में अंदर 20 आना चाहिए। तो चले नेक्स्ट जो सीरीज़ चल रही है इसके साथ वो भी देख लें। यहाँ पे 70 है, 67 है, 64 है, 61 है। तो यहाँ पे जो दूसरी सीरीज़ चल रही है वो आपकी चल रही है सबट्रैक्शन वाली, यानी अगला नंबर छोटा होता जा रहा है लेकिन एक कांस्टेंट नंबर माइनस हो रहा है इसमें से। तो 70 में से 67 3 माइनस, 67 में से जो 64 हुआ है यहाँ पे भी 3 माइनस, उसके बाद 61 जो है वो भी 3 माइनस। यानी जो अब अगला ब्लैंक जो फिल होना चाहिए उसमें से भी आपने 3 माइनस करना है। तो 61 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 58 आ जाएगा। यानी आपके पास जो ब्लैंक बने वो 20, 58 और 20, 58 जो है वो सी ऑप्शन में मौजूद है। तो आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें और उसके साथ साथ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।